हमने अक्सर देखा है या सुना है, जब भी कोई बच्चा होता है तो वो हमेशा रोते हुए ही क्यों पैदा होता है, हंसता हुआ क्यों नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने गरुड़ पुराण और साइंस दोनों की सहायता लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है जो विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ा को सुनाई थी। गरुड़ जी विष्णु जी से पूछते हैं कि जब कोई मनुष्य अपने पापों को भोग के जब मनुष्य का रूप लेता है, जब अपनी माँ के गर्भ में जाता है, तो उसे क्या क्या पीड़ा सहनी पड़ती है, उसे क्या क्या महसूस होता है, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। फिर विष्णु जी उन्हें बताते हैं, हे गरुड़, मनुष्य का जन्म स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है। पहली रात में वह शुक्राणु के रूप में रहता है। 5 रातों के बाद वह बुलबुले के रूप में हो जाता है। 10 दिनों में बेर के समान और उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नाखून, बाल, हड्डियां, चमड़ी, जैंडर और उसके छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और सुख, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। जब शिशु के आखिरी महीने रह जाते हैं तो वो गर्भ में एक ही जगह पड़ा रहता है, ना वो हिल पाता है ना डुल पाता है, और अपने बाकी का वक्त वो बस एक ही जगह पड़े पड़े बिताता है और फिर जन्म लेता है। क्या आपने सोचा है जब शिशु माँ के पेट में होता है तो वो खाना कैसे खाता होगा? अगर नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उसकी नाभि बांध के रखते हैं धागे से, वही नाभि उसके शरीर में लगी रहती है, बहुत लंबी होती है। वो माँ के पेट में अंदर जाके उसकी माँ के पेट से जॉइंट होती है। वो अपने मुंह से नहीं खाता, उस नली द्वारा वो अपना भोजन जो माँ करती है उसी से ही अपना प्रोटीन उसे भी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे कैसे आता है और किस किस महीने में उसके कौन कौन से अंग बनते हैं। तो अब आता है 7वां महीना। इस 7वें महीने में उसकी बुद्धि विकसित होती है, मतलब उसका दिमाग बन जाता है। फिर जैसे ही दिमाग बनता है उसे अपने पुराने जन्म के जितने भी उसने जन्म लिए हैं सब याद आ जाते हैं, और जितने भी पाप पुण्य जो भी उसने करा है, जानवर का रूप लिया है, पक्षी का रूप लिया है, सब याद आ जाते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है, हे भगवान, मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुझे आज़ाद करो। और अपने आने वाले 2-3 महीने वो अपनी माँ की कोख में बिना हिले डुले बस एक ही स्थान पर पड़े काटता है और अपने पुराने जन्म के कर्मों को याद कर कर के दुखी होता है, और बाहर जाने से सोचता है अगर मैं दोबारा बाहर जाऊंगा तो मैं दोबारा वही कर्म करूंगा, मैं कैसे इस चक्रव्यूह से निकलूं। और जब उसका पैदा होने का वक्त होता है तो वो भयभीत होने लगता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं दोबारा से सब कुछ भूल जाऊंगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस जीवन मरण की चक्रव्यूह से बाहर निकलूं। और ऐसे विलाप करता करता वो बाहर अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो जैसे ही वो अपनी नथुनों से पहली सांस लेता है वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो इस दुनिया में आता है वो अपना पिछला जन्म भूल ही जाता है। बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को अपना पुराना जन्म याद भी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ भूल चुका होता है, तो अब उसकी बुद्धि दोबारा से विकसित होएगी, तो वो कुछ न जानता ना वो, तो इसी कारण वो रोने लग जाता है और चीख चीख के रोता है। यही कारण है कि बच्चा हमेशा पैदा होने के बाद रोता ही है, हंसता कभी नहीं है। यह हमारे पुराण के अनुसार है। और अगर साइंस के अनुसार जानना चाहते हो तो साइंस में यह है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। उसे इतनी पीड़ा होती है कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती, क्योंकि आप सब जानते हो कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत नाजुक होता है, एकदम मोम की तरह, और जो वो उस दर्द को झेल नहीं पाता। पैदा होते समय उसे इतना दर्द होता है कि दर्द के मारे बस वो रोने लग जाता है। तो साइंस की माने तो बच्चा दर्द के मारे रोता है, और गरुड़ पुराण की माने तो वो अपनी याददाश्त भूल जाता है और इस दुनिया में आने के लिए रोता है कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, मैं फिर दोबारा से पाप करूँगा, पुण्य करूँगा, क्या करूँगा, कैसे क्या करूँगा, समझ रहे ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, गरुड़ पुराण की और कहानी चाहिए, मृत्यु से जन्म से लेके या कौन कौन सा किस किस पाप से कौन कौन से जन्म मिलते हैं, वो सब मैं बना दूंगा। तो बस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना
क्योंकि तिनके तिनके से ही बनता है चिड़िया का घोंसला। भाइयों सपोर्ट कर देना बस।